देखिए, अभी जो है इन स्वार्थी लोगों को एटलीस्ट अभी जो है इनको कोरोना के टाइम में तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंजाब यहाँ से जो जत्था दिल्ली से पंजाब जाता है, पंजाब से दिल्ली आता है, और जो लोग ये बोल रहे थे कि बंगाल में मोदी जी रैली काहे कर रहे हैं, बंगाल में मोदी जी रैली कर रहे हैं, वही लोग आज जो है कोरोना में रैली को, ये जो चल रहा है इसको समर्थन कर रहे हैं। तो दोगलापन देखिए, बंगाल में तो ममता दीदी के रैली पे चुप्पी हो जाते थे, चलिए वो दोगलापन भी आपका चला, मोदी जी को गाली दिए वो भी चला। कम से कम जो मासूम किसान जो है, ये आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एक जिंद का एक रूपगढ़ गांव है, बगल में ही है, तो वहां पे गांव में लगभग इन लोगों ने 16 परिवार को बर्बाद कर दिया। उन लोगों को बोला कि सरकार वाला वैक्सीन नहीं लो, हम बाइकआउट करेंगे। वो तो मासूम लोग थे, उन लोगों ने नहीं लिया। 16 लोगों का मौत जिंद के रूपगढ़ गांव में हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो गया इन्हीं स्वार्थी लोगों के कारण। अब पंजाब से किसान भाई बॉर्डर पे आएंगे, अब बॉर्डर से फिर एक जत्था घर जाएगा, तो वो कोरोना का आदान प्रदान होगा। देश का दूसरा लहर अभी थोड़ा डाउन हो रहा है, अभी लोग तीसरा लहर लाने के फिराक में है। तो इसमें मासूम किसान की गलती नहीं है, इसमें ये षड्यंत्रकारी लोग जो है, जो लोग चाहते हैं कि मोदी को किसी तरह कुर्सी से उतारे। लोकतंत्र है, अधिकार भी है उनका कुर्सी से उतारना, लेकिन कुर्सी से उतारने के लिए मतलब इतना षड्यंत्रकारी जुड़े हुए हैं कि एक तो नेता का ग्रुप हो गया कि चल भाई हम अपना कार्यकर्ता भेज के हंगामा करवाएंगे, केजरीवाल हो गया, राहुल गांधी हो गया, इन लोग का एक ग्रुप है। एक ग्रुप है जो खालिस्तान से, पाकिस्तान के ISIS और खालिस्तान से पैसा लेके अकाउंट कर रहा है। एक जो सबसे टफ ग्रुप है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिसको चाइना फंडिंग करता है। अपना जो एशिया है, इस एशिया में चाइना चाहता है कि हम बाबा बन के रहें, बाद में वर्ल्ड पावर भी बनना चाहता है, लेकिन पहला लक्ष्य उसका यह है कि एशिया का बाबा बन के रहे। तो क्या करेगा, भारत देश में अनरेस्ट पैदा करेगा, यहाँ एनआरकी टाइप का कर देगा, ताकि हमारी अर्थ, जैसे तीसरा कोरोना वेव आएगा, कोरोना के कारण हमारे अर्थव्यवस्था घटेगी। अर्थव्यवस्था घटना यानी चाइना का मजबूत होना, क्योंकि मोदी जी जो है, जिस तरह इजराइल जो है आयरन डोम सिस्टम से आतंकवादियों को नष्ट कर दिया, उसका मतलब मिसाइल गिरने नहीं दिया, छोटा सा सिस्टम है। मोदी जी रसिया से S-400 ले रहे हैं, जो कि परमाणु बम गिरने से भी बचाएगा। तो उसके लिए पैसा चाहिए, चाइना के पास S-300 ही है, अब भारत S-400 ला रहा है। तो चाइना चाहता है कि भारत का अर्थव्यवस्था यानी रुपया जो है भारत का, वो जो है अर्थव्यवस्था ज्यादा न हो। उसके लिए वो चाहता है कि देश में अनरेस्ट, एनआरकी पैदा, कहीं आंदोलन, कहीं कोरोना बढ़ जाए, दुकान बंद हो जाए, फैक्ट्री बंद हो जाए। तो बस ये लोग जो स्वार्थी लोग हैं ना, जैसे किसान है, वो मासूम है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो ये लोग अपने कार्यकर्ता को बीच में घुसा देते हैं। जो कुछ नेता है जिसको कुछ सांसद बनना है, 70 साल तक किसान के लिए कुछ किया नहीं गया, तो किसान तकलीफ में है, क्योंकि मजदूर को 1600 मिलना चाहिए तो उसको 200-300 मिलता है। टीचर को 60,000 80,000 मिलना चाहिए, तो उसके जगह टीचर को 30,000 रुपया मिल रहा है या 50,000 रुपया मिल रहा है। लेकिन किसानों के साथ 70 साल में किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, तो किसान तकलीफ में है। तो ये स्वार्थी लोग, ये लालची लोग चाहते हैं कि किसान के तकलीफ का हम उपयोग करें, किसान के विकास से, क्योंकि अगर विकास से मतलब होता तो तीनों कानून किसान के हित में है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह किसान के तकलीफ पे, जो 70 साल तक उनके साथ अन्याय हुआ किसान भाइयों के साथ, वो चाहते हैं कि उनके तकलीफ पे ये क्या कहते हैं, अपना कुर्सी पे आ जाए, मोदी को सत्ता से उतार दे। लेकिन किसान भी अब धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं, और हम लोग भी अवेयर कर रहे हैं, ताकि सच्चाई पता चले कि इनको किसान के दर्द से नहीं मतलब है। जो किसान के साथ अन्याय 70 साल तक हुआ, तब ये लोग चुप रहे। अब जब किसान को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो जैसे कि CAA आया था, तो ये बोला गया था कि इससे जो है मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। इतना दिन हो गया किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। बोला गया था क्या, जो मतलब कंसंट्रेशन कैंप में रख दिया जाएगा, खाना नहीं दिया जाएगा, कपड़ा नहीं दिया जाएगा, तो मुस्लिम भाई सड़क पे आ गए थे, किसी का नागरिक। उसी तरह अब जो है
किसान को बोला गया कि तुम्हारा जमीन व्यापारी छीन लेगा। तो किसान के लिए जिस तरह बेटा प्यारा होता है उसी तरह जमीन भी प्यारा होता है। वो अपने उसको लगता है कि हम अपने जमीन की याद होगा आपको राकेश टिकैत बोला था कि जमीन नहीं बचेगा, तुम लोग अगर दिल्ली नहीं आएगो, डंडा लेके झंडा लेके तुम लोग आ जाओ, नहीं तो नहीं बचेगा। और आओ, और यहाँ जो अगर दिल्ली में कोई रोकता है तो सबका बक्कल उतार देंगे, मतलब सबको भर पेट पीटेंगे। जब वो भड़का दिया, चडुनी जी जो थे वो भी आगे बढ़ा दिए। तो जो कांड हुआ वो पूरा देश देखा कि किस तरह महिला पत्रकारों के साथ छेड़छाड़ किया गया, मोलेस्ट किया गया। मासूम पुलिस वाले भाई जो थे, जो उनकी रक्षा के लिए कोरोना में काम, उनको पीटा गया जम के। तिरंगा को फेंक दिया गया एक जगह निशान साहब लगाया गया और एक जगह क्या कहते हैं खालिस्तान का, तो तीनों झंडा लगाया गया, एक जगह तिरंगा भी फेंका गया। इसीलिए तीनों चीज को देखना चाहिए। कुछ लोग सेलेक्टिव होकर एक चीज को उठा रहे हैं, खालिस्तान का, निशान साहब और तिरंगा का अपमान, तीनों चीज वहां पे हुआ था। तो ये स्वार्थी लोग जो हैं बस अपने आप को कोई पैसा के लिए, कोई पद के लिए, कोई जो है अपना क्या कहते हैं परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, बस ये उन्हीं का षड्यंत्र है। अच्छा, राकेश टिकैत तो अब भी कह रहे हैं कि हम जो है 2024 में उठेंगे, इससे पहले हम नहीं उठने वाले। देखिए, वो जो बोल रहे हैं ना 2024 से पहले, तो वो नहीं बोल रहे हैं। उनके जो ये तो पहले नंबर इसी बात से पता होता है कि ये राजनीतिक बयान है, वो राजनीति करना चाहते हैं। तो उनको खुद के पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को हराने के लिए वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। ज्यादातर लोग को नहीं पता है, लेकिन वो बीजेपी को हराने के लिए पहले लड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी हो गया, आरएलडी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, वो लोग उसको एक आगे कर दिया है। और वो कोई किसान नेता थोड़े है, उसके पास करोड़ों का संपत्ति है, अपने परिवार को 5 स्टार जिंदगी जीता है, उसके पास फैक्ट्री है, करोड़ रुपया उसके पास भरा हुआ है। लेकिन लोग को उतना जानकारी नहीं है कि भाई ये किसान के लिए नहीं लड़ रहा है, इसको अपना जो है सांसद बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, अपना और पैसा कैसे आए, राज्यसभा का सीट कैसे मिले। अभी बीजेपी उसको टिकट दे दे, कल हो मोदी जी की आरती गाने लगेगा। लेकिन बीजेपी वैसे स्वार्थी लोगों को भाव नहीं देती है। बीजेपी जो समर्पित लोग होते हैं राष्ट्रभक्त, उसी को मौका देती है। इसीलिए ऐसे स्वार्थी लोग बीजेपी के खिलाफ अपना षड्यंत्र रखते रहते हैं विभिन्न लोगों से मिलके, लेकिन इनका षड्यंत्र नाकाम ही होगा, क्योंकि जनता धीरे धीरे जानने लगी है।